यहाँ का एक शहर है जिसमें 36 मिलियन लोग रहते हैं और ये शंघाई या बीजिंग नहीं है। इसका नाम चोंगकिंग है और अगर ये शहर अपना खुद का देश होता तो ये दुनिया का 39वां सबसे बड़ा देश होता। ये लोगों से भरा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस शहर के बारे में सुना है और मुझे ये तब पता चला जब मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोल किया। 58% लोगों ने कहा कि उन्होंने कभी चोंगकिंग का नाम नहीं सुना। इतना सुनकर मैं कन्विंस हो गया कि मुझे इस शहर को जाकर देखना चाहिए कि ये इतना चर्चित क्यों है। तो चोंगकिंग को इतना इंटरेस्टिंग क्या बनाता है? ये शहर एक आर्किटेक्चरल मास्टरपीस है जिसे अक्सर 5D शहर कहा जाता है क्योंकि इसकी मल्टी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत यूनिक है और ये टिकटॉक पर बहुत वायरल हो रहा है। अब चोंगकिंग क्यों आए? सोशल मीडिया। ये टिकटॉक पे बहुत वायरल हुआ है। इस शहर में रोड्स, ब्रिज और बिल्डिंग्स ऐसे लेयर्स में बने हैं कि ये एक भूल भुलैया जैसा लगता है। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपके आसपास क्या है। आपको ऊपर भी देखना होगा, नीचे भी देखना होगा, हर जगह देखना होगा। ये बहुत बहुत कूल है। कल्चर शॉक के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि यहाँ बहुत सी अनोखी और अजीब चीजें देखने को मिलेंगी। वो मेरे कान में कुछ वाइब्रेट कर रही है। ये क्या हो रहा है? मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े शहर की एक जर्नी पर लेकर जा रहा हूँ। चोंगकिंग में आपका स्वागत है। मेरे पास चोंगकिंग आने के 3 गोल्स हैं। पहला, जितने ज्यादा लोकल से मिल सकूं और देखूं कि कोई इंग्लिश बोलता है या नहीं। मैं इंग्लिश नहीं बोलता। दूसरा, शहर का सबसे फेमस हॉट पॉट रेस्टोरेंट ढूंढना क्योंकि ये डिश इसी शहर से ओरिजिनेट हुई है। और तीसरा, देखना कि क्या मैं पूरी ट्रिप $250 या उससे कम में कर सकता हूँ क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद बहुत अफोर्डेबल माना जाता है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। जब लोग कहते हैं कि चोंगकिंग एक 5D शहर है तो उनका मतलब यही होता है। अभी मैं एक बहुत सुंदर मेन स्क्वायर में चल रहा हूँ। ये एक हिस्टोरिक जगह है, खूबसूरत टेम्पल्स हैं, लेकिन असल में आप 22वीं मंजिल पर खड़े हैं। सबसे क्रेजी बात यह है कि हम मेरे होटल से ग्राउंड लेवल पर चलते हुए यहाँ तक आए और पूरा रास्ता फ्लैट लगा। मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। मैं एशिया के लगभग हर बड़े शहर में गया हूँ, लेकिन ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ जहाँ मैं किसी मेन स्क्वायर में खड़ा हूँ और बाद में पता चले कि मैं एक बिल्डिंग की 22वीं मंजिल पर हूँ। ये पूरी तरह से माइंड ब्लोइंग है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि आर्किटेक्ट्स ने ये शहर कैसे बनाया। अगर किसी शहर से इसकी तुलना हो सकती है तो वो सिर्फ हांगकांग होगा, जहाँ हिल्स और इस तरह की स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन चोंगकिंग जैसा कुछ भी नहीं। एशिया के किसी भी और शहर की तुलना में चोंगकिंग में ट्रैवल करना मुझे सबसे ज्यादा कल्चर शॉक देता है। टोटली लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। कोई भी साइन इंग्लिश में ट्रांसलेटेड नहीं है। सब कुछ पूरी तरह से चाइनीज में लिखा हुआ है। ये लोग इस फुटपाथ पर इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि मेट्रो सीधा बिल्डिंग से निकलती है। ये फनी है कि इस शहर में टूरिस्ट्स के लिए ज्यादा चीजें करने को नहीं है, लेकिन जहाँ भी कुछ भी टूरिस्टिक है वहाँ लोगों की भीड़ लगी होती है। चीनी टूरिस्ट्स। मेट्रो को बिल्डिंग के अंदर से निकलते हुए देखने के बाद अब मुझे इसे खुद एक्सपीरियंस करना था। बिना कहे ही समझ आ जाता है कि चोंगकिंग की मेट्रो एक अलग ही लेवल पर है, लिटरली। चलो ट्रेन में चलते हैं। चलो अब ट्रैक पर दुकान खोलने जा रहे हैं। हम यहाँ बहुत सारे नए दोस्त बना रहे हैं, लेकिन वो थोड़े शाय हैं। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? लेकिन हॉट पॉट के लिए बहुत गर्मी है, आपको कोल्ड पॉट चाहिए। आपको चोंगकिंग के बारे में क्या पसंद है? ये बहुत अच्छा है और यहाँ का खाना लाजवाब है, आप जानते हैं। ये मेरा पहली बार है यहाँ। ये शहर क्रेजी है। आपको हर दिन बहुत चलना पड़ता है ना? ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि जैसे नीचे ऊपर। ये एक्चुअली नॉर्थ एंट्रेंस से पहला ग्राउंड है, लेकिन यहाँ देखिए, बूम, ये सीधे 20 फ्लोर नीचे चला जाता है और आप नदी के उस पार भी देख सकते हैं। बीच पर बहुत सारे लोग हैं। हाँ, ये बीच है। ये लोगों से पूरी तरह से भरा हुआ है। वो किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं? क्या ये ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस है? हाँ, ये ट्रेडिशनल चाइनीज ड्रेस ही है। क्यों? सिर्फ मजे के लिए? हाँ, बस मजे के लिए। वो लोग चाइनीज टिकटॉक पे भी ऐसा ही करते हैं। नाइस। जैसे ही मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, वो चले जाते हैं क्योंकि चीन में लोगों को यूट्यूब का एक्सेस नहीं है। गवर्नमेंट ने इसे ब्लॉक कर रखा है। हाँ, शायद आपको चाइनीज टिकटॉक पे ये करना चाहिए। शायद मुझे करना चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए सेटअप कर सकते हैं? हाँ, मैं कर सकती हूँ। अभी हम क्लिफ के किनारे चल रहे हैं जहाँ चोंगकिंग की पुरानी एंशिएंट वॉल्स अब भी मौजूद हैं। और ये बहुत कूल है कि उन्होंने यहाँ छोटे छोटे कैफे और टी हाउस बना दिए हैं, लेकिन ये शहर के बाकी हिस्से से छिपे हुए हैं। इन्हें देखने के लिए आपको वॉल तक आना पड़ेगा क्योंकि चोंगकिंग का ये हिस्सा एक कल्चरल हेरिटेज साइट है। बिल्कुल सही। वो साइड मॉडर्न है। मुझे कहना पड़ेगा, ये शहर मुझे बहुत ज्यादा अमेज कर रहा है। यहाँ बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स हैं। हाँ। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास क्या है। हाँ। आपको ऊपर भी देखना पड़ेगा, नीचे भी, चारों तरफ देखना पड़ेगा। ये बहुत बहुत कूल है। कृपया इसे देखें। ये एक बहुत ही ओरिजिनल और पुराना कॉर्टयार्ड है। उन्होंने यहाँ तक कि पेमेंट को भी वैसे ही रखा है जैसा मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के टाउन में था। भले ही ये एक नया मॉडर्न सिटी है, लेकिन उन्होंने पुराने टचेस को भी रखा है, जैसे ये छोटा सा कॉर्नर। फॉग आने से पहले जॉय मुझे एक स्काई स्क्रैपर के टॉप पर ले जाना चाहती है, सिर्फ व्यू देखने के लिए ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे फेमस स्काई ब्रिज पर चलने के लिए भी, जिसकी फ्लोर ग्लास की बनी है। अगर आपको हाइट से डर लगता है तो ये जगह आपके लिए नहीं है।
ये हम एक बिल्डिंग की 47वीं फ्लोर पर खड़े हैं और हमारे नीचे एक ग्लास फ्लोर है। नीचे मत देखिए। अच्छा चलिए नीचे देखते हैं। रेडी? ये डरावना है। डरिए मत, क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो सिविल इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर क्वालिटी पर बेस्ड है। जब आप बाहर देखते हैं और ये व्यू देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? चोंगचिंग सबसे पहले बहुत यूनिक है। जब मैं यहाँ खड़ा होकर बाहर का व्यू देखता हूँ तो मुझे फ्यूचरिस्टिक सिटीज के बारे में सोचने का मन करता है। चोंगचिंग सच में बहुत यूनिक है। अगले 10 से 20 सालों में चीन में और भी ऐसी सिटीज होंगी जो पूरी तरह फ्यूचरिस्टिक दिखेंगी। आपको चोंगचिंग में क्या पसंद आता है? मुझे यहाँ का डिलीशियस फूड, कुछ खूबसूरत लेडीज और हमारी कई खूबसूरत स्ट्रीट्स बहुत पसंद है, और उस तरह के मेटल फॉरेस्ट। आपको क्या लगता है चोंगचिंग चीन के बाकी बड़े शहरों से अलग कैसे है? सबसे पहले चोंगचिंग का इतिहास बहुत रिच है। क्या ऐसा कुछ है जो आपको चोंगचिंग में पसंद नहीं आता? जुलाई और अगस्त का मौसम, कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और एयर पोल्यूशन के बारे में क्या सोचते हैं? एयर पोल्यूशन, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में ये काफी अच्छा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा है। आपको नहीं लगता कि ये कूल है? यहाँ हमेशा फॉग रहता है और आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कभी कभी जब आप दूसरे शहरों में जाते हैं तो वहां भी ऐसा ही होता है। जैसे ही रात हुई मैंने जॉय से कहा कि वो मुझे सबसे वाइब्रेंट स्क्वायर ले चले, क्योंकि एशिया के ज्यादातर बड़े शहरों की तरह चोंगचिंग रात में पूरी तरह जाग उठता है। शायद कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो समझा सके कि यहाँ रहने का असली एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन सिर्फ टिकटॉकर्स और लाइव स्ट्रीमर्स ही नजर आ रहे हैं। हम अभी अभी इस अमेजिंग व्यू पॉइंट पर पहुंचे हैं जहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। ये स्काईलाइन हांगकांग जैसी वाइब्स दे रहा है, लेकिन मैं कहूंगा कि यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ कम टूरिस्ट्स हैं। जॉय मुझे बता रहे थे कि ये सभी लोकल लोग हैं जो बस यहाँ घूमने आते हैं, बियर पीते हैं और इस खूबसूरत व्यू का मजा लेते हैं। हाँ, थोड़ा अजीब लगता है कि मेरे पीछे हर कोई बीच पर टिकटॉक बना रहा है और स्क्रीन में खोया हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो इस मोमेंट में मौजूद ही नहीं है। वो व्यू देखने के बजाय सिर्फ अपने फोन देख रहे हैं और टिकटॉक के लिए पोज दे रहे हैं। बस यहाँ 1 मिनट के लिए रुककर इस ब्यूटीफुल और इंसेन व्यू को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सैड है, क्योंकि लोग इंटरनेट लाइफ में ही खो गए हैं। मेरे लिए, मैं चाहती हूँ कि लोग यहाँ आएं और इस व्यू, इस सिटी और इसकी कल्चर को एंजॉय करें, लेकिन आजकल यंग जनरेशन ऐसा नहीं कर रही। ये दुखद है। हाँ, वो बस अपने फोन में अटके हुए हैं। चोंगचिंग का एक्सपीरियंस हॉट पॉट ट्राई किए बिना अधूरा है। ये एक कम्युनल डाइनिंग एक्सपीरियंस है जहां आप मीट, वेजिटेबल्स और टोफू को एक सिमरिंग पॉट में कुक करते हैं जो स्पाइसी ब्रॉथ से भरा होता है। कहते हैं कि हॉट पॉट की शुरुआत इसी शहर से हुई थी और यहाँ हजारों रेस्टोरेंट्स हैं जहां आप इसे ट्राई कर सकते हैं। दुनिया के सबसे बड़े हॉट पॉट रेस्टोरेंट में जाने की फेल्ड अटेम्प्ट के बाद, जहां लगभग 6000 सीट्स थीं और वो एक पहाड़ पर बना था, हम आखिरकार एक टनल में पहुंचे जो बहुत ज्यादा कैरेक्टरफुल थी। ये जगह वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वॉर शेल्टर हुआ करती थी। ये ऐसा है कि जब जापान में जैसे वहाँ बम्स होते हैं और लोग अंदर चोटिल हो जाते हैं, और अब ये एक हॉट पॉट है। और अब हम बस हॉट पॉट खा रहे हैं। हाँ, हॉट पॉट पार्टी। ये दुनिया का सबसे लंबा रेस्टोरेंट जैसा है जहाँ सिर्फ हॉट पॉट मिलता है, और वो भी इस वर्ल्ड वॉर 2 के बंकर के अंदर। कोई भी इस जगह के बारे में नहीं जानता जब तक कि आप किसी लोकल के साथ ना हो, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ कि मेरे साथ जॉय है। हॉट पॉट इतना स्पाइसी है कि आप हवा में ही पेपर्स का स्वाद और जलन महसूस कर सकते हैं, जैसे चलते चलते आंखों में पानी आ जाता है। रेस्टोरेंट इतना लंबा है कि यहाँ फूड सर्व करने के लिए रोबोट्स हैं जो खाना ऊपर नीचे लाते हैं।